यहाँ पर भी जितने घर बने हुए थे ये सब गिरा दिए गए यहाँ पर, और इनको आगे कुछ जगह दी है या नहीं दी ये तो भी ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों से कुछ फॉर्म भरवाए गए थे कह रहे, जैसे कि पता चला मुझे। ये देखिए जो नाले का नीचे का हिस्सा है, ये जो ऐसे पक्का बना दिया गया है इसको, काम चल रहा है। ये देखिए मैं सेक्टर 37 से थोड़ा सा पहले सेक्टर 31 के बाद अशोका एनक्लेव के पास, वहाँ से आपको व्यू अपडेट दे रहा हूँ मैं सारा आपको। इंग्लिश वाइन बियर शॉप भी है यहाँ पर, ठेका शराब देसी भी साथ में है। पब्लिक की सहूलियत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करता है प्रशासन। ये एरिया और यहाँ का ये थोड़ा सा बहुत ही कंजस्टेड और स्लम एरिया थोड़ा सा, लेकिन जैसे ये रोड बन जाएंगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हाईवे बन जाएगा, एक्सप्रेसवे बन जाएगा, नीचे की रोड सर्विस रोड प्रॉपर हो जाएंगी, तो उम्मीद है कि यहाँ पर साफ सफाई काफ़ी आ जाएगी नीचे की तरफ भी, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि जो हमारे लोग जो चाहे किसी दूसरे स्टेट से आएंगे और जब इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से निकलेंगे तो दोनों तरफ का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उनको नज़र आए। तो मेरे ख्याल से तो दोनों तरफ रास्ते के खूबसूरती का इंतज़ाम किया जाएगा, चाहे वो सेक्टर्स के बीच में से रोड जा रही हो, चाहे वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो। ग्रीनफील्ड में तो अपने आप ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है, खेत खलियान, और आजकल जैसा मौसम चल रहा है सरसों की फसल आ गई है ऊपर, पीले पीले फूल सरसों के खिलने शुरू हो गए हैं। मैं पीछे गया था अभी एक जगह पर, वहाँ पर सरसों की खेत मुझे नज़र आया, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जस्ट इन फैजाबाद में उसका एक छोटा सा शॉट भी डाला है, एक रील भी डाली है, आप देखिए उसको। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा जस्ट इन फैजाबाद को ज़रूर फॉलो करें। ये दोस्तों सेक्टर 31 का जो एलिवेशन का पोर्शन है, एलिवेटेड पोर्शन जो बनना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंजस्टेड था। अभी दोनों तरफ अभी सर्विस रोड आनी है, लेकिन सर्विस रोड ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जिस समय अभी यहाँ चल रहे हैं यहाँ पर ये सर्विस रोड का हिस्सा बन जाएगा, और जो साइड की कंस्ट्रक्शन है इनको एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड पिलर देने का यही पर्पस होता है कि उसके नीचे का जो दोनों तरफ का स्पेस है वो एज ए सर्विस रोड यूज हो जाता है, और ऊपर वाला जो रोड है वो मेन एक्सप्रेसवे का पार्ट बन जाता है। ये बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। ये अभी टेम्परेरी रास्ता बनाया गया है यहाँ पर, और ये इधर भी रास्ता है। यहाँ पर जो सारी यहाँ इंडस्ट्रीज हैं आसपास की, उसके जो वर्कर्स हैं और जो छोटे लोग हैं वहाँ के, चाहे मजदूर हैं चाहे डेली वेजर हैं, वो सब लोग यहीं आसपास जो इधर वाला मेरे लेफ्ट साइड में जो एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहीं पर, क्योंकि जहाँ पर छोटे घर मिल जाते हैं, 1 रूम फ्लैट मिल जाते हैं, 1 रूम हाउस मिल जाते हैं, तो वो किसी तरह वहीं पर ही गुजारा कर लेते हैं, और कुछ लोग 4 या 5 लोग मिलके बड़े रूम भी ले लेते हैं। ये इस तरफ का जो पोर्शन है काफ़ी तैयार कर दिया गया है सर्विस रोड का, क्योंकि यहाँ पर एक्वायर हो गया था, ड्रेन पाइप का भी काम हो गया, लेकिन अभी उधर से जा नहीं सकते, लेकिन अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। और एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर, तब मैंने यहाँ का कवर किया था रास्ता, और यहाँ पर मेरी कुछ लेडीज से भी बात हुई थी जिन्होंने यहाँ अपने आने वाली प्रॉब्लम, बिजली के खंभों, हाई टेंशन वायर इनके ऊपर से जाती है, और जो बिल्कुल ये रोड का सबसे किनारे वाला हिस्सा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो इनके घर के सामने से गुजरेगा। अब ये देखिए हार्डली 1 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं है इन घरों के बीच में और सर्विस रोड के बीच में। फिलहाल तो सर्विस रोड के ऊपर क्रिकेट खेलते हुए यहाँ के बच्चे, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि घरों का इतनी पास में होना और जो इतना बड़ा ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगा, उसका पॉल्यूशन का असर यहाँ के लोगों पर, यहाँ के बच्चों, यहाँ के बड़े बूढ़ों के ऊपर जो फर्क पड़ेगा उसका क्या होगा। इस साइड वाली रोड अभी बीच में फेंसिंग लगी हुई है, इसलिए नजर नहीं आ रही,
और जो सामने आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सेक्टर 17 पेट्रोल पंप, जहाँ पे अभी हम गए थे। और उसके सामने का जो अंडरपास बन रहा है वो ये देखिए, ये सीएनजी स्टेशन। एक्चुअली ये बिल्कुल बीच में आ गया है, इसको यहाँ से पीछे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना पीछे बिल्कुल घर बने हुए हैं और इसको पीछे बैक साइड नहीं हो सकता। कई पेट्रोल पंपों को तो जगह दे दी गई और उसको उतना 10-10 फुट पीछे कर दिया गया, फिर तो वो उनका तो सही हो गया काम। लेकिन इस सीएनजी स्टेशन को पीछे भी नहीं किया सकता, क्योंकि बिल्कुल ये घरों की दीवारों के साथ लगता हुआ है। और ये देखें यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में काफी काम हो गया यहाँ पर। ये सर्विस रोड के लिए जो बेसिक काम है जीएसबी वो भी बिछ गई यहाँ पर। ड्रेन पाइप का काम हो चुका है यहाँ पर। पहले बोला गया था शायद कि सीएनजी स्टेशन को थोड़ा कहीं और विस्थापित किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कुछ आस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोई शिफ्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है इस बारे में अभी यहाँ पर। ये हम आ गए फिर हरमन माइनर स्कूल के सामने। ये इसका अंडरपास, इसको बनाने में थोड़ा टाइम इसलिए भी लग गया, इसके साइड में बहुत बड़ा एक नाला था, उस नाले को कवर करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अब ये काम पूरा हो गया यहाँ पर। ये दोस्तों जो हरमन माइनर स्कूल जो मैंने सामने दिखाया था आपको अगर सामने नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, लोग खड़े हैं सामने। तो ये उसके सामने वाला जो एरिया है, बिल्कुल जो सामने रोड आ रही है वाली, ये रोड इसके नीचे से क्रॉस करेगी और इस सर्विस रोड की तरफ जाने के लिए, यानी कि मुंबई वाली साइड या पलवल वाली साइड जाने के लिए यहाँ से ये रास्ता होगा इसका। और यहाँ पर एक आपको मालूम है नाला पड़ता था, और वो नाला काफ़ी ज़्यादा मतलब चौड़ा था और उसको पार करना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता था। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। नाले को इस समय बाईपास किया हुआ है इस तरफ को, और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। हाँ जी, क्या हाल है जी? सही है सर। आप क्या देखते हो यहाँ पर? हम सर जी ये पानी का टैंक चलाते हैं। अच्छा, इसके पीछे मोटर लगी हुई है साथ में? नहीं, वो इंजन का सिस्टम है। इंजन का सिस्टम साथ में इसी से चलता है, ट्रक के से चलता है? हाँ, ट्रक के इंजन से चलता है? हाँ जी सर। तो आप पानी देने आते हो यहाँ पे डीआरए को? पानी देने आते हैं पीने के लिए, इससे क्यूरिंग का काम है, फिलिंग का काम है, यही सब काम। कितने चक्कर लग जाते हैं एक दिन में? एक दिन में लग जाते हैं नीमका से 2, 16 तक के 2-3 चक्कर हो जाते हैं। नीमका से पानी लाते हो? हाँ, नीमका से लाते हैं, 3 चक्कर हो जाते हैं सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, ये यहाँ पर अब आरसीसी का जो सेम ऐसे रूप बनी है यहाँ पर। ये नीचे के नाले को बंद कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारा फ्रेमवर्क चल रहा है इस समय। ये एक साइड का आधा हिस्सा कर दिया गया है और आधे हिस्से को अब करना है यहाँ पर। ये सामने जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ हरमन माइनर स्कूल, और हरमन माइनर स्कूल से इस तरफ आने के लिए रास्ता। ये नाले को अभी टेम्प्रेरी डाइवर्ट किया गया, उसके बाद फिर ये ऐसे चलता रहेगा। ये बेसिकली नाला जो यहाँ का सीवर का कनेक्शन का और जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट आता है, ये इस नाले में आता है। इसको आगे फिर किसी कैनल या अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाता है वहाँ पर। और जो ये टावर वगैरह ये सब शिफ्ट होने हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सर्विस रोड का हिस्सा इसका जुड़ जाएगा। ये थोड़ा सा काम जो काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन अब जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर।
अभी क्या शटरिंग लगा रहे हो यहाँ पे शटरिंग के लिए? कब होनी है यहाँ पे आरसीसी? कब होना है? कब होना है ये आरसीसी का काम यहाँ पर? कल हो जाएगा। तो कल तक पूरा कर दोगे इसको? तो क्या नाम है आपका? तो बहुत ही मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। आज संडे सुबह सुबह का टाइम, फिर भी सब लोग अपनी काम में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। यही कारण है कि हम सारी अपनी डेट्स को पूरा कर पाएंगे। ये स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में। अब वो पहले जो बल्ली वाला काम होता था, बल्ली वाले काम को हटा के अब ये स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसको। ये एक तो बहुत जल्दी फिट हो जाती है और सबसे ज़्यादा ये सिक्योर होती है। कभी भी जैसे पहले बल्ली गिर जाती थी, काफ़ी मजदूर गिर जाते थे, मर जाते थे। अब ये वो चक्कर नहीं है। इसमें सारा काम बहुत ही टेक्निकल तरीके से होता है और सारा मैकेनिकल बेस्ड होता है। ये देखिए सारी स्कैफोल्डिंग का बिल्कुल जाल ऐसे लगता है एक नेटवर्क सा बना हुआ है और उस नेटवर्क के ऊपर ये बीम्स रखी जाएंगी और उसके बाद ये काम किया जाएगा। और ये यहाँ पर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पर। सर वेल्डिंग का कैसे करते हो आप? ये सारा ये जोड़ रहे हैं उसको, शटरिंग को? अच्छा, कब कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हो गए 2 महीने हो गए सर। 2 महीने से। ठीक चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये सर्विस रोड बन रही है यहाँ से और ये इसके साथ साथ आ जाएगी यहाँ पर और ये सीधा निकल जाएगी यहाँ पर। और सारे जो ये इलेक्ट्रिकल जितना भी पोल्स और पैनल नज़र आ रहे हैं, टावर नज़र आ रहे हैं, सब हट जाएंगे। ये देखिए जो नाले का नीचे का हिस्सा है, ये जो ऐसे पक्का बना दिया गया है इसको, और काम चल रहा है। दोस्तों सेक्टर 29 का क्रॉसिंग आ रहा है यहाँ पर। ये बटगल वाली रोड से रोड आ रही है, वो है। अब इसको थोड़ा नैरो कर दिया गया है, वो यहाँ पे अब काम चलना शुरू हो गया है। और ये सेक्टर 88 अम्मा हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली रोड और ये उसका डाइवर्जन। और ये आगे बल्लभगढ़ जाने वाली रोड। इधर सर्विस रोड ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि साइड में जो जगह थी वो काफ़ी पहले एक्वायर हो गई थी यहाँ पर। ये राइट साइड में जो काम शुरू नहीं हुआ था, वहाँ का भी काम शुरू कर दिया गया है। और ये खेड़ी पुल के ऊपर भी जो अंडरपास बन रहा है एलिवेटेड, यहाँ बेसिकली क्या है, जो लोअर जो रोड है वो यूज़ नहीं की जाएगी। यहाँ पर सारा का सारा आरी पैनल पे काम चलेगा। यानी कि जैसा कि स्लोप बनाने के वक्त जो आरी पैनल लगते हैं और नीचे मिट्टी की भराई होती है और उसके ऊपर रोड बनती है फाइनली, तो यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। और ये सर्विस रोड साइड में रहेगी और जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, वो जो सारा का सारा वो ऊपर रहेगा। उसको ऊपर रखने के, एक्सप्रेसवे रखने के कारण भी होते हैं दो। एक तो वो जो साइड के जो ट्रैफिक है
उसको डायरेक्ट चढ़ने के लिए, उतरने के लिए जो एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही दिया जाता है जहाँ पर जो निश्चित होता है। और दूसरा जो साइड के मवेशी या दूसरा नॉर्मल ट्रैफिक वो उसके ऊपर चढ़ ना सके, इसलिए इसको थोड़ा हाइट पे बनाया जाता है। तो ये सारा पोर्शन जो बनेगा ये एलिवेशन के ऊपर बनेगा, यानी कि आरी पैनल के ऊपर बनेगा। जो साइड की अभी जो रोड्स हैं ये आपका जो सर्विस रोड का लेवल है ये काफ़ी नीचे हो जाएगा, और जो ये लेवल है ये काफ़ी ऊपर हो जाएगा। ये मैं आपको खेड़ी पुल का अपडेट दे रहा हूँ। इस समय खेड़ी पुल पे ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आने वाले दिनों में कुछ यहाँ का जो ट्रैफिक है थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहेगा, थोड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम के लिए थोड़ा सा सहना पड़ता है। लेकिन NHAI और DRA ने मिलकर जो डाइवर्जन देते हैं, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन को तैयार करते हैं, वो इसीलिए किया जाता है ताकि बहुत ही कम लोगों को नुकसान हो, बहुत ही कम लोगों को दिक्कत हो। जैसे ये पोर्शन काफ़ी पहले साइड के एक्वायर कर लिए गए थे और ये रोड बना दी गई थी, लेकिन अभी कुछ जगहों पे थोड़ा सा काम बाकी है। जैसे ये वो काम पूरा हो जाएगा ये सर्विस रोड तैयार हो जाएगी और यहाँ पर एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा। ये मैंने बताया था आपको, ये पोर्शन काफ़ी दिन पहले से बोला गया था इसको रोका जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, लेकिन ये एक्वायरमेंट में दिक्कत आ रही थी। और अब मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ जो ये इसको पूरी तरह से अब डेमोलिश कर दिया गया है। यहाँ पर ये सेक्टर 17 का रेड लाइट है, उसके आगे का हिस्सा है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे थे कि जो ड्रेन पाइप बन गई उसके आगे के वाले हिस्से को रोका जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आती, एक्सप्रेसवे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आती, तो इसलिए सारे एरिया को डेमोलिश कर दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा, बहुत तादाद में लोगों ने इसको एक्वायर कर रखा था, और अब इसको सारा का सारा डेमोलिश करके कंस्ट्रक्शन के लिए आगे की कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये सामने आ गया है पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन इंडियन ऑयल का, और साथ में अदानी का CNG। ये देखिए सब ट्रैक्टर्स वगैरह खड़े हैं, लोग अपने अपना सामान सब लेके जा रहे हैं। पूरा का पूरा एरिया, सारा का सारा ये पूरा डेमोलिश कर दिया गया लास्ट तक का, थोड़ा सा भी एरिया छोड़ा नहीं है। हालांकि ड्रेन पाइप पास में ही आ रही थी यहाँ पर। ये देखिए पेट्रोल पंप के स्टेशन के सामने जो अंडरपास बन रहा है, और सेक्टर 85-86 या बुढ़ेना गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसके साइड में जो ये हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर भी जितने घर बने हुए थे ये सब गिरा दिए गए यहाँ पर। और इनको आगे कुछ जगह दी है या नहीं दी ये तो भी ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों से कुछ फॉर्म भरवाए गए थे, कह रहे जैसे कि पता चला मुझे, वो सेक्टर 56 जो थोड़ा आगे जाके आशियाना, वहाँ पर उनको फ्लैट दिए भी गए हैं कुछ लोगों को, लेकिन वो सबको नहीं मिले हैं। तो इस समय तो यहाँ पर ये बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ये सब
तो ज़रूरी था क्योंकि ये सब अनऑथराइज था पहले से ही। ये सामने देखिए जो एरिया है, ये अंडरपास बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर आरई पैनल का काम शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ये आरई पैनल यहाँ पे काम चल रहा है जो। सेक्टर 15-16 के बैक साइड में और हम 14 के होते हुए बीपीटीपी की मोड़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर पूरा आरई पैनल का काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब जस्ट इसके आगे जो पिलर्स है वहाँ पर गर्डर की लॉन्चिंग होनी है, और बीपीटीपी की ये जो बीच वाली रोड है जो क्रॉसिंग है उससे आगे पार करके वहाँ का काम होना है।